तो हमने अलजबरा की अदद के बारे में पढ़ लिया कि अलजबरा का एक अदद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 4। कुछ ना कुछ उसकी साइन होती है और उसका कोफिशिएंट होता है, पावर होती है और बेस होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात समझनी चाहिए, अगर मैं आप किसी बच्चे से ये पूछूं कि a प्लस बी इनको जमा करना है, a और b को क्या करना है, क्या जवाब आएगा? ए बी आएगा। जवाब क्या आएगा? हाँ, ये तो मसला है। हाँ, यही तो मसला है। याद रखिए, जब आप अलजबरा के अंदर प्लस माइनस करते हैं तो वो आम मैथमेटिक्स के उसूल से नहीं होता। आम मैथमेटिक्स में 3 और 5 आप दोनों को जमा करके 8 लिख देते हो। यहां पर अलजबरा के हैं ये नंबर्स दोनों, तो इनको जब आप ऐड करने जाओगे तो आसानी से ये ऐड नहीं होंगे। कुछ उसूल होते हैं ऐड करने के, और सबट्रैक्ट करने के भी कुछ उसूल होते हैं। सही है, वो जानना सबके लिए जरूरी है। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। फर्ज कीजिए जैसे मेरे पास ए है, वो जाहिर कर रहा है चीनी को, और बी है वो जाहिर कर रहा है दाल को। मिसाल है, मैं आपसे कहूं 2 किलो चीनी और 3 किलो दाल को जमा कर दो। मैं ऐसे बोलूं आपको 2 किलो चीनी और 3 किलो दाल, तो क्या आप इसको यूं लिखोगे 5 AB, 5 किलो चीनी और दाल, ऐसे लिखोगे? तो नहीं है ना ये। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठता इस तरह से। तो हर वेरिएबल अलग चीज को जाहिर कर रहा है। हर वेरिएबल अलग चीज को जाहिर कर रहा है। जब आप उसको जमा करने जाओगे तो जमा नहीं होंगे। चीनी चीनी में जमा हो सकती है। मैं बोलूं 2 किलो चीनी और 3 किलो चीनी जमा करो, आप कर लोगे। 2 किलो और 3 किलो 5 किलो चीनी हो गई। मैं बोलूं 5 किलो दाल और 10 किलो दाल जमा करो, कर लोगे। तो एक जैसी चीजें ही जमा होती हैं, मुख्तलिफ चीजें जमा नहीं होती। ये बात जहन में इस तरह से भी रख सकते हैं आप। इसी तरह माइनस भी ऐसी होंगे। मैं बोलूं 3 किलो दाल में से 2 किलो चीनी निकाल लो, ऐसा हो सकता है? 3 किलो दाल में से 2 किलो चीनी निकाल लो, नहीं हो सकता है। 3 किलो दाल में से 2 किलो दाल निकल सकती है। तो जब भी आप प्लस और माइनस करें, आपके ध्यान में होना चाहिए कि जो चीज आप यूज कर रहे हैं प्लस करने के लिए दोनों सेम हो, माइनस करने के लिए जो चीज यूज कर रहे हैं दोनों सेम हो। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई? एक अहम बात और रखनी है आपको जहन में, जब आप कहते हो 3 + 2, तो आप इसको एक नंबर समझते हो, इसको एक नंबर समझते हो, और इसको ऑपरेशन समझते हो। क्या समझते हो? आप कहते हो ये 3 है, ये 2 है और ये ऑपरेशन है, दोनों को जमा करना है। ये आपको आदत पड़ जाती है अर्थमेटिक में करते करते, आम मैथमेटिक्स करते करते। अलजबरा में ऐसा नहीं होता। अलजबरा में अगर यूं लिखा हुआ 5A + 4B, तो आप इसको यूं नहीं सोचिए कि ये एक अदद है, ये एक अदद है और ये ऑपरेशन है। ये सोच गलत है। ये सोच क्या है? गलत है। ये नहीं सोचना आपको। आप जब 5A और +4B लिखा हुआ है, आप इसको एक अदद माने और इसको अदद माने, बीच में ऑपरेशन तो है ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको? 2 अलग अलग अदद देखा करें आप। ऑपरेशन का फैसला आप साइन देख कर नहीं करेंगे। तो उसके बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस कर दो, माइनस लगा हुआ हो तो माइनस कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप अलजबरा में काम कर रहे हैं तो आप ये जो प्लस है इसको ऑपरेशन नहीं ले रहे। क्या ये प्लस ऑपरेशन है? ये प्लस तो उसकी साइन है, +4B⁴ है, और इसकी साइन क्या है? +5A⁴ है। समझ में आ गई बात?
यानी अलजबरा में जब दो नंबर साथ रखे हुए हो तो आप उसके जो अलामतें हैं, जो साइन है प्लस और माइनस, उसे ऑपरेशन मत समझें। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ माइनस का 8x माइनस का 5b, आप जब इसको देखें तो कैसे देखें? आप इसको देखें एक पूरा नंबर ऐसे, और इसको देखें एक पूरा नंबर ऐसे। इसको यूं मत देखिए कि ये माइनस का 8x है, आपने इसको यूं देख लिया, और ये 5b है, आपने इसको यूं देख लिया, और इस वाले को आपने क्या देख लिया? ऑपरेशन देख लिया। पर यहां से गलती शुरू होती है अलजबरा की। जब आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये जो माइनस है वो इन दोनों को ये बता रहा है कि इसको माइनस करें, पर ये बात बैठी और अलजबरा की सारी बुनियाद आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। तो जब भी आपके पास नंबर आए, आप उस पूरे नंबर को देखें, उसका साइन, उसका कोफिशिएंट, उसका बेस, उसकी पावर। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? जो बच्चे अलजबरा के नंबर को चारों मिलाकर देखने के आदी हो जाते हैं, वो कभी भी अलजबरा में गलती नहीं करते। उनसे कोई सवाल गलत नहीं होता, वो हमेशा मैनेज कर लेते हैं चीजों को। लेकिन जो बच्चे एक अदद को अलामत के बगैर पढ़ने के आदी हो जाते हैं, यानी उनको लिखा हुआ ये है -6x² माइनस का 8x की पावर 3, ये लिखा हुआ है, वो इस माइनस को इससे हटकर पढ़ते हैं। 6x² अलग देख रहे हैं, 8x² अलग देख रहे हैं, और माइनस को क्या समझ रहे हैं? ऑपरेशन या ऑपरेटर। हालांकि ये ऐसा नहीं है। ये माइनस क्या है? ये तो भाई ये पूरा एक अदद है, माइनस का 8x की पावर 3, और ये पूरा एक अदद है, ये क्या है? प्लस का 6x की पावर 2। तो इसमें ऑपरेशन तो है ही नहीं। ऑपरेशन का फैसला तो आपको करना पड़ता है कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। ऑपरेशन का फैसला लिखा हुआ नहीं होता, आम मैथ में लिखा हुआ होता है। आम मैथ में ऑपरेशन लिखा हुआ होता है, अलजबरा के मैथ में ऑपरेशन लिखा हुआ नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये बुनियादी सोच बदल गई अगर आपकी आज की क्लास में, कि भाई हम जब देखेंगे अलजबरा को तो हम चार चीजें एक साथ देखेंगे, ये बन गई तो आपकी बेस बेहतरीन रख दी जाएगी, बेहतरीन काम करेगा आपका जहन अलजबरा में। अलजबरा की सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, वो साइन को उसका पार्ट नहीं समझते, वो साइन को क्या समझते हैं? ऑपरेशन समझते हैं। ठीक है बेटे, थोड़ा सा इधर हो जाओ। ठीक है, चले, गिरेगी तो नहीं? अच्छा जी, अब देखिए, अब हम सीखेंगे अलजबरा की जमा। क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ अलजबरा। ठीक है, अलजबरा में आप कैसे जमा करते हैं दो नंबर्स को? इसके लिए तीन उसूल हैं। कितने उसूल हैं? तीन उसूल। सबसे पहला उसूल, अलामतें एक जैसी हों। अलामतों मतलब साइन। इंग्लिश में लिखूं उर्दू में लिखूं? इंग्लिश में लिखूं। तो पहली बात, साइंस मस्ट बी सेम। दूसरी कंडीशन, ये मैंने साइन गलत लिख दिया ना? अच्छा, दूसरी कंडीशन, बेस मस्ट बी सेम। और तीसरी कंडीशन, पावर मस्ट बी
सेम। जब आपको ये दो बातें पूरी हो जाएं, हाँ, जब दो बातें पूरी हो जाएं, तीनों बातें, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं माइनस का 8x की पावर 3 और माइनस का 6x की पावर 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आप दोनों अलग बैठो, दोबारा क्यों बैठ गए साथ? ये अलजबरा की बुनियादें पढ़ रहे हैं आप, सब निकल जाएगा दिमाग से। अलग बैठो। वो भी नवी वाली जाके बैठ गई पीछे। तुम लोग समझ रहे हैं मजाक हो रहा है? पढ़ाई हो रही है, मजाक हो रहा है? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? आप जब इसको देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो? ऐसे और ऐसे। ये दो अलग अलग अदद हैं, एक माइनस का 8x की पावर 3 है और ये माइनस का 6x की पावर 3 है। आप इनको ऐड करना है या नहीं करना है, इसका फैसला इन तीन बातों से करेंगे। पहली बात, साइंस मस्ट बी सेम। क्या दोनों के साइन सेम है? यस। दूसरा, बेस मस्ट बी सेम। क्या बेस सेम है? यस। तीसरा, पावर मस्ट बी सेम। क्या पावर सेम है? यस। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। जब तीनों कंडीशन पूरी होगी तो आप ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड सिर्फ किसको करेंगे? कोफिशिएंट्स को। 8 और 6 14, x की पावर 3 ऐसी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कहीं 3 और 3 6 कर दें। समझ में आ रही बात आपको? वो पावर जमा नहीं होती। जब आप ऐड करते हैं तो सिर्फ क्या ऐड होता है? कोफिशिएंट। पावर ऐड नहीं होती। और दोनों में जो बड़ा होता है उसकी साइन जवाब में आती है। प्लस करते वक्त दोनों में जो बड़ा होता है उसकी साइन जवाब में आती है। ये बात आपकी समझ में आ गई सबको? तो एडिशन के लिए ये 3 शर्त जरूरी है। क्या? साइन सेम हो, बेस सेम हो और पावर सेम हो। क्लियर हो गई? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने ये लिखूं a प्लस बी, तो सबसे पहले आप इसको देखोगे कैसे? आप इसको देखोगे, ये अलग देखोगे और इसको अलग देखोगे। देखो, मैं बार बार तुमको ये बात कह रहा हूं कि जब तुम्हें नंबर देखना है तो देखने का तुम्हारा अंदाज क्या होगा? अलग अलग। अब ये प्लस का a और ये प्लस का b है, हम इस पे लगा के देखते हैं। साइन मस्ट बी सेम। क्या साइन सेम है? यस। बेस मस्ट बी सेम। क्या बेस सेम है? नो। इसका मतलब ये है कि ये जमा नहीं हो सकते, इनको आप ऐड नहीं कर सकते अलजेब्रा में। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये एडिशन है। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन, तो उसमें भी ये 3 शर्त हैं। साइन मस्ट बी डिफरेंट। साइन को क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। बेस मस्ट बी सेम। और नंबर 3, पावर मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये दोनों बातें तो दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर साइन सेम है तो ऐड होंगे, साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सही है? मिसाल के तौर पर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, ये है सवाल। आप इसको देख कैसे रहे, पता है ना आपको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, दोनों की साइन क्या है? डिफरेंट है। दोनों के बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? तो कौन सी कंडीशन लग रही है? सब्ट्रैक्शन की। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो सिर्फ कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 2 गया 4,
एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। दोनों में बड़ा कौन है? जिसकी साइन जवाब में आएगी। बड़े की साइन जवाब में आती है प्लस में भी और माइनस में भी। सही है। दोनों में बड़ा कौन है? कौन माइनस का साइन है? ये माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन क्या बोल रहा है? माइनस तो करा है। देखो अभी यहां वहीं अटकी हुई है कि ये इसको क्या देख रही हैं? ऑपरेशन देख रही हैं। यहां पे नहीं, जवाब में हमेशा बड़े की अलामत आती है। यही आपको सीखनी है बात। जब आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो जो जवाब आ रहा है उसके साथ किसकी साइन आएगी? बड़े की। दोनों में जो बड़ा होगा उसके साथ वो साइन नहीं आएगी जो आपने अगर माइनस किया तो माइनस लगाओगे, प्लस किया तो प्लस लगाओगे। नहीं, जवाब के साथ जो साइन आएगी वो किसकी होगी? बड़े वाले की होगी। समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पर -8x² प्लस का 3x की पावर 3, बताओ क्या होगा? ये माइनस होगा ना, ये माइनस होगा ना ये। माइनस के लिए शर्त क्या है? साइन मस्ट बी डिफरेंट। साइन तो डिफरेंट है। बेस मस्ट बी सेम। बेस तो सेम है। पावर मस्ट बी सेम। क्या पावर सेम है? तो ना माइनस होगा और ना प्लस होगा। हाँ, अगर मैं इस x की पावर 2 को 3 कर दूं फिर ये क्या होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि साइन डिफरेंट है। ये बातें हो गई। आपको इसके अंदर से नहीं पता चलता कि क्या ऑपरेशन करना है, बल्कि इन उसूल से पता चलता है कि क्या ऑपरेशन करना है। साइन इसकी डिफरेंट है, लिहाजा ये क्या होंगे? माइनस होंगे। क्लियर? अब माइनस करें। किसको किस में से माइनस करेंगे? 8 में से 3 गया, कितने बचे? 5। x की पावर 3। दोनों में बड़ा कौन है? इसकी साइन जवाब के साथ लगेगी। ये बात समझ में आ गई? आसान है मुश्किल है? ये मिटा दूं ये वाली बात? क्या आपने समझा? बेस और पावर अगर सेम हो, बेस और पावर क्या हो, तो या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। और ये फैसला कौन करेगा कि प्लस कब होंगे माइनस कब होंगे? साइन अगर एक जैसी है तो प्लस होंगे, साइन अगर मुख्तलिफ है तो माइनस होंगे। आसान याद रखने का तरीका, मीम से मुख्तलिफ, मीम से माइनस, अलिफ से एक जैसी, अलिफ से ऐड। देखा मैंने कैसा जाली काम किया? अलिफ से एक जैसी, मीम से मुख्तलिफ, मीम से माइनस। पहली नजर आपको किस पर डालनी है प्लस माइनस करने के लिए? बेस और पावर पर पहली नजर इस पर डालनी है। जैसे मैं लिखूं -8 x की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 2। आपको सबसे पहले इस पे देखना पड़ता है। ऐसे बेस और पावर अगर सेम है तो बात आगे बढ़ेगी। बेस और पावर ही सेम नहीं है तो बात आगे, अब इसमें क्या होंगे? ये दोनों कुछ भी नहीं होंगे। इसके जवाब क्या लिखोगे? ऐसे ही रहने दोगे इसको, ना प्लस करोगे ना माइनस करोगे। और अगर इसके साथ यहां 3 लिखा हुआ हो, अब क्या करोगे? अब सोचोगे या तो ये प्लस होंगे या ये। अब इनके साइन देखोगे, मीम से मुख्तलिफ, मीम से माइनस। अब ये माइनस होंगे। 8 में से 2 गया, कितने बचे? 6 x की पावर 3। दोनों में बड़ा कौन है? ये बात समझ में आ गई आपको? आसान है मुश्किल है? गुड, मिटा रहा हूं इसे मैं। अब मैं एक सवाल आपको थोड़ा बड़ा सा कराता हूं। 6x² प्लस 7x की पावर 3 माइनस 8x की पावर 2 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस का 8x की पावर 3। ये है सवाल। इतने सारे हैं इसमें।
सही है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने लिखा x की पावर 2, कौन सी, अब आप सारे x की पावर 2 वाले पहले एक साथ लिख लो। ये जब मैं उठाऊंगा तो 8 उठाऊं या माइनस के साथ उठाऊं, माइनस के साथ उठाऊंगा, -8x की पावर 2। और कौन सा उठाऊं इसके साथ, प्लस 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ये सारे एक जैसे बेस और पावर वाले आपने क्या करे, एक साथ कर लिए, ताकि आप इनको बारे में फैसला कर सको कि इनको प्लस करना है या माइनस करना है। अच्छा, अब ये बचे, आपने लिखा, साइन के साथ लिखते हैं, याद रखिएगा, प्लस 7x की पावर 3 और माइनस 7x की पावर 3 और -8x की पावर 3। समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये अलग पावर और बेस वाले हैं और ये अलग पावर बेस वाले हैं। हारिस, आप तवज्जो नहीं दे रहे हो बेटे, दे रहे हो आप? अच्छा, अब इन दो की बात करते हैं। इसकी साइन क्या है और इसकी साइन क्या है? साइन एक जैसी है, मुख्तलिफ है। तो मीम से मुख्तलिफ, मीम से माइनस। 6 में से 8 निकालो, नहीं निकलता, 8 में से 6 निकाल लो, कितने बचे, 2x स्क्वायर। दोनों में बड़ा कौन है, 8 के साथ जो साइन होगी वो जवाब में आएगी। ये मैंने ऐसी उतार लिया, प्लस 2x स्क्वायर। सही है। ऐसी क्यों उतारा, क्योंकि ये इसके साथ नहीं हो सकता ना प्लस हो सकता ना। अब इनके बारे में फैसला करो, ये दोनों की साइन क्या है, मुख्तलिफ। किसको, अभी ऐसे जाते हैं अलजबरा के अंदर, जब आप मैथ करते हैं तो यूं जा रहे होते हैं, यूं नहीं जा रहे होते। सही है। एक स्टेप पूरा ये करेंगे पहले, फिर अगले स्टेप में ऐसे जाएंगे, फिर अगले स्टेप में ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले यूं करते हुए जाएं फिर यूं करते हुए, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अलजबरा का जो काम है उसमें आपको एक लाइन में एक स्टेप पूरा मुकम्मल करना है। अच्छा, अब बताइए, ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, क्यों, साइन मुख्तलिफ है, बेस सेम है। 7 में से 7 निकालो, कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा, लिखने की जरूरत नहीं है, 0। ये वाला -8x की पावर क्यूब ऐसी उतार लिया, -8x की पावर 3। समझ में आई बात। इसको आप काट भी सकते हो ऐसे दिखाने के लिए कि दोनों कट गए, असल में ये माइनस हो गए। 7 में से 7 गया, 0। अब क्या ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी माइनस हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये भी कट गया आपस में। जवाब क्या आ गया, ये समझ में आ गई बात। मैं सवाल दूं, करेंगे, चलिए करें। करिए, क्या उर्दू बोलिए मैंने, करिए।